हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक शॉर्ट मोरल स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द पेलिकन। द जब किसी खास चीज़ के मीन्स किसी के बारे में बताया जा रहा है, मतलब किसी चीज़ के बारे में स्पेशली बताया जा रहा है, तो द का यूज़ होता है। और पेलिकन मतलब होता है पालकी। पेलिकन मीन्स पालकी, जो डोली होती है जिसपे पहले के ज़माने में रानी वानी जाया करती थी, जिस तरह की पालकी रहती थी उसे ही पेलिकन कहेंगे। पेलिकन मीन्स पालकी, डोली एक तरह से। तो ये जो स्टोरी है पेलिकन के ऊपर है, मीन्स डोली के ऊपर है, पालकी के ऊपर है। अब पालकी के ऊपर क्या स्टोरी है, चलिए वो रीड करते हैं। इट वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। यह वॉज था ब्यूटिफुली मतलब बहुत सुंदर से, ब्यूटिफुली मतलब बहुत सुंदर से, डेकोरेटेड मतलब सजाया हुआ था। इट यहाँ पे पेलिकन के लिए आ रहा है, मीन्स पालकी के बारे में बात हो रही है। जो पालकी थी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई हुई थी। द क्रिम्सन red color, the gold embroidery and the red curtains looked rich. The crimson मतलब होता है गहरा, रेड कलर मतलब गहरा लाल कलर, गहरे लाल रंग की। द गोल्ड एम्ब्रॉयडरी, गोल्ड मतलब सोने की कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई, उस पर उस पालकी पर, उस पेलिकन पर एक मतलब वो जो पालकी थी एकदम गहरे लाल रंग की थी और उस पर गोल्ड एम्ब्रॉयडरी थी, मीन्स सोने की कढ़ाई थी। एंड और द रेड कर्टन्स, और रेड मतलब लाल कर्टन्स पर्दे थे। लुक्ड मतलब दिख रहे थे, रिच। और उस पे वो जो पालकी के बारे में बता रहा है कि वो पालकी एकदम गहरे लाल रंग की थी, उस पर सोने का एम्ब्रॉयडरी था, मीन्स सोने की कढ़ाई थी। और उसके जो कर्टन्स थे, उसके जो पर्दे थे एकदम मतलब बहुत हाई फाई लग रहे थे, मीन्स बहुत अच्छे लग रहे थे। रिच मतलब हाई फाई मीन्स बहुत अमीर दिख रहे थे, मतलब एक तरह से हाई फाई दिख रहे थे। वो जो पालकी थी एकदम मतलब बहुत अच्छी दिख रही थी। माई फ्रेंड एंड आई लुक्ड एट द ग्रैंड पेलिकन केप्ट इन द म्यूजियम। माई फ्रेंड्स, माई मतलब मेरे, फ्रेंड्स मेरे दोस्त जो थे, एंड और मैं लुक्ड देख रहे थे, एट दैट ग्रैंड पेलिकन केप्ट इन द म्यूजियम। एट दैट मतलब जो, उस ग्रैंड मतलब बहुत बड़े पेलिकन को, उस बहुत बड़ी पालकी को हम लोग देख रहे थे। केप्ट जो रखी हुई थी, केप्ट मतलब रखी हुई थी। इन द म्यूजियम उस म्यूजियम में रखी हुई थी। म्यूजियम मीन्स होता है अजायब घर, जहाँ पे चीज़ें इकट्ठा करके, पुराने ज़माने की जो भी चीज़ें इकट्ठा की करके रखी जाती हैं उसे म्यूज़ियम कहते हैं, अजायब घर कहते हैं। तो जो वो आदमी बता रहा है कि मैं और मेरे दोस्त जो थे वे लोग उस पालकी को मीन्स देखे जा रहे थे, जो कि म्यूज़ियम में रखी हुई थी। वेयर इज़ दिस फ्रॉम आस्क्ड वन ऑफ अस। वेयर मतलब कहाँ, इज़ दिस मतलब यह, फ्रॉम ये जो पालकी है कहाँ से है, मीन्स कहीं की तो होगी, मीन्स किसी भी राजा महाराजा किसी की भी तो रही होगी वो पालकी, तभी तो वो म्यूजियम में रखी हुई है। आस्क्ड पूछा, वन ऑफ अस हम लोगों में से एक ने उस पालकी के बारे में पूछा कि ये पालकी कहाँ से है, मीन्स किसकी है। इट हैज़ बीन डोनेटेड बाई एन इंडियन किंग, रिप्लाइड द गाइड। इट हैज़ बीन डोनेटेड मतलब होता है दान दिया, दान देना, बाई द्वारा, एन इंडियन किंग एक भारतीय राजा के द्वारा। और जब जो जो आदमी था उसके जो फ्रेंड थे उनमें से किसी ने पूछा कि ये पालकी कहाँ से है, तो वहाँ का गाइड जो गाइड करता है, पथदर्शक जो बताता है कि घुमाता है, मतलब कि कहीं भी कुछ लोग जाते हैं कहीं भी तो वे लोग एक गाइड कर लेते हैं, जो वो गाइड को सब कुछ पता रहता है कि कौन क्या है। तो उसी में से कोई गाइड था, पथदर्शक मतलब बताने वाला। उसने कहा कि ये जो पालकी है ये भारतीय किंग के द्वारा, भारतीय राजा के द्वारा डोनेट की गई है, दान दी गई है इस म्यूजियम को।
Children, a beautiful Indian princess used to ride in it to the temple every day, added Mrs. John. चिल्ड्रेन बच्चों, अ ब्यूटीफुल एक सुंदर इंडियन भारतीय प्रिंसेस भारतीय राजकुमारी यूज्ड टू मतलब प्रयोग में लाना, राइड मतलब सवारी करना, इन इट मीन्स इस पालकी की, टू द टेम्पल जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए, एवरी डे प्रत्येक दिन, एडेड मतलब जोड़ना, मीन्स उस बात में ऐड करके मतलब उस बात को आगे बढ़ाना। मिसेज जॉन ने कहा मतलब कि वो जो बच्चे थे वो आदमी ना हो गए, वो बच्चे थे, मीन्स बच्चे लोग घूमने गए थे, मुझे लगा कि बड़े आदमी लोग घूमने गए थे, तो सॉरी। तो वो जो बच्चे थे उनमें से कोई हेड था, तो उन्होंने कहा, जो गाइड की बातों को जोड़ते हुए मिसेस जॉन ने कहा कि ये जो इस पालकी में एक भारतीय राजकुमारी जाया करती थी, सवारी करती थी मंदिर जाने के लिए हर दिन, मतलब इस पालकी में एक भारतीय राजकुमारी बैठकर मंदिर जाया करती थी। शी टोल्ड अस हाउ द क्वींस फेवरेट सर्वेंट यूज्ड टू ओपन द कर्टन्स फॉर हर टू एंटर। सी टोल्ड मिसेस जॉन ने कहा अस हम लोगों से, हाउ कैसे, द क्वींस फेवरेट सर्वेंट जो क्वीन रानी के फेवरेट मतलब पसंदीदा सर्वेंट्स नौकर यूज टू ओपन मतलब किस प्रकार, यूज टू मतलब किस प्रकार, ओपन करते थे खोलते थे, द कर्टेन्स पर्दों को, फॉर मतलब लिए, हर राजकुमारी के लिए, रानी के लिए, टू एंटर प्रवेश करने के लिए। और उन्होंने बताया कि ये जो पैलन क्वीन है, ये जो पालकी है, इसमें इस मतलब किस तरह से उनके नौकर, राजकुमारी के नौकर इसे खोलते थे और राजकुमारी उस पैलन क्वीन में प्रवेश करती थी और उस पैलन क्वीन से बाहर निकलती थी। हाउ केयरफुली द पैलन क्वीन बियरर्स वुड कैरी हर स्लोली एंड सेफली टू हर डेस्टिनेशन। हाउ कैसे, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, द पैलन क्वीन पालकी को, बेयरर्स मतलब ले जाने वाले, ढोने वाले, उस पालकी को पहले मतलब कि लोग ढो के लेके जाते थे, अपने कंधों पर ढो के लेके जाते थे, तो वही बता रहा है कि हाउ कैसे सावधानी पूर्वक जो पैलन क्वीन थी, पालकी थी, बेयरर्स जो ढोने वाले थे, वुड कैरी मतलब उठाते थे, बोझ उठाते थे, हर मतलब उस रानी का, स्लोली मतलब धीरे से, एंड सेफली मतलब होता है कि सावधानी पूर्वक, टू हर डेस्टिनेशन, हर मतलब राजकुमारी के डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य स्थान, जहाँ पे राजकुमारी को जाना रहता था, वहाँ तक जो ढोने वाले थे बहुत ही धीरे से और बहुत ही सुरक्षा से, सावधानी पूर्वक राजकुमारी को उसके स्थान तक पहुँचाते थे पैलन क्वीन के माध्यम से, पालकी के माध्यम से। द प्रिंसेस सैट इनसाइड लुकिंग एट द पासिंग सीनरी। द प्रिंसेस जो राजकुमारी थी, सैट बैठती थी, इनसाइड मतलब भीतर, लुकिंग एट मतलब देखना, द पासिंग सीनरी, पासिंग मतलब गुजरने वाले, सीनरी मीन्स दृश्यों को, और वो उस पालकी में बैठ जाती थी और उसमें आराम से बैठकर बाहर के गुजरने वाले दृश्यों को देखती थी। मीन्स उसे अच्छा भी लगता होगा जब पालकी में वो जाती होगी, जो राजकुमारी है उस पालकी में, ढोने वाले तो उन्हें तो ज़्यादा, ढोने वालों को कष्ट होता है, लेकिन राजकुमारी को बिल्कुल भी नहीं, और वो आराम से मीन्स रास्ते का जो इन्वायरमेंट है, जो गुजरने वाला दृश्य है, सब चीज़ों को वो आराम से देखती हुई अपने डेस्टिनेशन, अपने स्थान तक वो पहुंचती थी। अनफॉर्चुनेटली वन डे a snake that had been hiding in the palanquin beat the princess. Unfortunately, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, वन डे एक दिन, a snake एक सांप, that had been hiding मतलब छुपा हुआ था इन द palanquin
इनमें द पेलिनग्विन पालकी में छुपा हुआ था। बीट मीन्स काट लिया द प्रिंसेस राजकुमारी को। और एक दिन क्या हुआ कि मीन्स कभी ऐसा होता नहीं था, पर एक दिन ऐसा हुआ कि उस पालकी में सांप छुपकर बैठा हुआ था और उसने जब राजकुमारी बैठी तो राजकुमारी को उसने काट लिया। द सैड किंग एंड क्वीन नेवर यूज इट अगेन। द सैड किंग एंड क्वीन नेवर यूज्ड इट अगेन। द सैड किंग्स मतलब उदास राजा एंड और क्वीन रानी नेवर नेवर मतलब कभी नहीं, यूज इट यूज मतलब प्रयोग करना, इट पेलिनक्विन को मतलब सैड मतलब दुखी, उदास राजा एंड और क्वीन रानी नेवर कभी नहीं, यूज इट यूज मतलब प्रयोग में लाना, अगेन इट यहाँ पे पालकी के लिए आया, पेलिनक्विन के लिए आया है, अगेन फिर से। जब राजकुमारी को उस पालकी में सांप ने काट लिया, फिर तब से राजा और रानी ने उसे कभी भी यूज़ नहीं किया। लेटर इट वॉज डोनेटेड टू दिस म्यूजियम। लेटर बाद में यह जो पेलिनक्विन थी, पालकी थी, वाज डोनेटेड मतलब दान दे दिया गया टू दिस म्यूज़ियम, इस म्यूज़ियम को जहाँ पे वे बच्चे घूमने आए थे, उस म्यूज़ियम को राजा ने ये पालकी दान दे दी। इस तरह से वो जो पेलिनक्विन थी, जो पेलिनक्विन थी मीन्स पालकी जो थी, उस म्यूज़ियम की धरोहर हो गई एक तरह से। और इस तरह से जो भी सामान जो म्यूज़ियम में रखी रहती है उसकी कुछ न कुछ कहानी रहती है, क्योंकि वो मीन्स वो स्पेशल होती हैं, ख़ास चीज़ें होती हैं। तो ये जो स्टोरी बच्चों को जो बच्चे इस पालकी के बारे में स्टोरी जाने, इसे सुनकर उनको उस पेलिनक्विन की पूरी जानकारी हो गई कि कहाँ की है, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे इस म्यूज़ियम में आई, सब चीज़ उन बच्चों को पता चल गया। सो आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।